The student today starts new topic online classes. Is this topic is very important. The students be careful and requested point the students please video like share subscribe and bell icon. The students on boards writes some important topic. This topic is a collected NCERT. The students to see on board and start the topic. The students today take the topics. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स। जो आज का हमारा लिया गया जो टॉपिक है वह जो है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं जो अल्कली मेटल्स हैं। ओके, जिसमें हमको फॉलोइंग पॉइंट स्टडी करना है। अल्कली मेटल्स कहते किसे हैं? व्हाट इज अल्कली मेटल? द अल्कली मेटल्स outermost present of the one electron and two electrons. Two electrons represent the elements as a alkali earth metals and one outermost present of the electron as a alkali metals. This metal has a tendency represent basic natures, यानी वह जो है उसका जो नेचर होता है वह बेसिक नेचर का होता है, जिसके लिए इनको जो है एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। एल्कली मेटल्स के अंदर जो है फॉलोइंग टेंडेंसी देखने को मिलती है, निम्न टेंडेंसियां मिलती हैं, जिसको वन बाय वन कर हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप से एलिमेंट और एल्कली मेटल्स outermost electronic configuration n/1। ओके, यानी n/1 जो होता है आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं? तो ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, यहाँ 11, ये 19, 37, 55 और 87। यानी हाइड्रोजन का एक होता है, इसमें 2 प्लस करेंगे 3 होगा, 3 में 8 प्लस करेंगे 11, 11 में 8 प्लस करेंगे 19, 19 में 18 प्लस करेंगे 37, 37 में 18 प्लस करेंगे या 55 हो जाएगा, 55 में 32 एक बार प्लस करेंगे 87 हो जाएगा। तो ये जो होता है आपके एल्कली मेटल है, जिसमें हाइड्रोजन जो है ये जो दिखाई दे रहा है ये एल्कली मेटल के अंदर रखा गया है और इसको जो है हाइड्रोजन मेंबर के साथ में स्टडी किया जाता है। इसलिए ये हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यह एक डिमेरिट एलिमेंट्स माना जाता है और यह सिंपलेस्ट होते हुए इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यह एक डिमेरिट शो करता है। ओके, आइए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता रहे थे। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जनरली 2 1 यानी 1s2 2s1 हो गया, यानी ये एटॉमिक नंबर जो है 3 है, 3 का हमने किया तो यहाँ n/2 जो है 2 शो कर रहा है, तो यानी ये पोजीशन बताएगा। पीरियड ये जो है सेकंड हो जाएगा, ब्लॉक जो हो जाएगा या यस हो जाएगा और ग्रुप जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका जो है क्या बन जाएगा? ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जो है उस एलिमेंट्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशंस क्लियर हम कर सकते हैं। ये रहा तो आपका। तो जैसे ही हम एल्कली फर्स्ट ग्रुप से इन एल्कली मेटल्स का हम स्टडी करते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है और इनके साइज इंक्रीज करने के साथ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करता चला जाता है और उनके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n/1 होता है। अगला पॉइंट हमारा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर रेडियस के अंदर में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप्स एलिमेंट और अल्कली मेटल अप टू डाउन इन दिस ग्रुप्स atomic number increase, atomic number increase and the size increase.
and atomic radii or ionic radii I say increase. But sodium element or sodium atom and sodium ion, sodium ions ionic radii as a less than parents atoms. यानी कहने का मतलब ये है कि ये सोडियम है एटम और यह जो है सोडियम आयन है, इसका जो है आपका रेडियस जो होता है, ये जो है सोडियम आयन के रेडियस से इसका साइज बड़ा होता है। जैसे कि यह इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 11 होगा तो 2 8 1 होगा, और इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो लूज कर गया है तो 2 8 हो जाएगा, तो इसलिए इसका साइज छोटा हो गया। और इसका साइज यानी पेरेंट्स के कभी भी साइज जो होगा वह एल्कली मेटल्स के अंदर में अप टू डाउन जब चलेंगे तो पेरेंट्स का साइज बड़ा होगा और जो है आयंस जो होंगे उनके साइज छोटे होंगे। ओके, यानी यह जो है एल्कली मेटल जो है मोनोवैलेंटेड आयन शो करते हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो है नोबेल गैस जैसा अपना शेप ठीक है ले लेते हैं, इसलिए जो है स्टेबल हो जाते हैं और उनका पेरेंट्स के अपेक्षा जो होता है उनकी साइज छोटी हो जाती है। अगला है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ग्रुप्स in alkali metals up to downs in these groups atomic number increase, size increase, but ionization enthalpy as a decrease. ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि सोडियम एलिमेंट्स को अगर हम ले लिया तो यह सॉलिड फेज में है और यह जो है आयन जो भी बना वह जो है वो भी सॉलिड फेज में है, तो आयन को ठीक है इस सोडियम एटम को सॉलिड फेज से सोडियम आयन में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड की गई और वह पुनः उसी फेज में पाया गया, तो इस तरह के एंथैल्पी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और फर्स्ट ग्रुप्स के अंदर अप टू डाउन चलते हैं एल्कली मेटल में तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, बट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज करता चला जाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, द हाइड्रेशन एंथैल्पी group first elements alkali metal up to down atomic number increase, atomic size increase, and hydration enthalpy as a ionize lithium to cesium as a decrease. For example, lithium ion, sodium ion, potassium ion, रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन, यानी यह जो है इनके हाइड्रेशन जो होते हैं वो क्रमशः जो है लिथियम से लेकर सीजियम तक घटते चले जाते हैं, इसलिए सीजियम का हाइड्रेशन जो होता है नथिंग के बराबर, इसलिए पैनल जो बनाए जाते हैं सोलर वाले वो सीजियम के बनाए जाते हैं कि बारिश भी होता है तो वह जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं करता है और तभी भी वो बारिश के दिनों में भी वो सोलर पैनल के माध्यम से आपको लाइट्स मिलता रहता है। तो ये जो है इसका एग्जांपल, यानी लिथियम क्लोराइड .2H2, यानी ये जो है साल्ट बनाते हैं, एल्कली मेटल जो होते हैं वो साल्ट फॉर्मेट करते हैं, साल्ट के साथ हाइड्रेट साल्ट फॉर्मेट करते हैं जिसमें लिथियम मोर होता है और सीजियम सबसे लेस होता है, इसलिए कोई भी कम जो है साल्ट फॉर्मेट करता है सीजियम आयन। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के अंदर में रख रहे हैं, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व करना चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। Next question,
What is electronic configuration of alkali metals? Next question. What is atomic and ionic radii of alkali metals? Next question. What is ionization enthalpy of alkali metals? Next question. What is hydration enthalpy of alkali metals? With example. Students, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.